अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। अब खबरें तफसील के साथ। शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं, जहां पर कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुए गुज़श्ता माह एहतजाजी मुजाहरे अब शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार को ख़त्म करने के साथ ही थम गए हैं। आपको बता दें कि गुज़श्ता माह कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुए एहतजाजी मुजाहरों में अब तक बांग्लादेश में 300 से ज़ायद तलबा मारे गए हैं। वहीं इतवार को फिर से शुरू हुए मुजाहरों में 100 के करीब तलबा मारे गए, जिसके बाद हालात को काबू से बाहर देख शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और मुल्क से फ़रार हो गई। आज शेख हसीना वाजिद अपनी रहायशगाह से तब मुंतकिल की गई जब हज़ारों अफराद ने उनकी रहायशगाह पर धावा बोला और इसमें घुस गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मां की तरफ से अल्टीमेटम मिलने के बाद वज़ीर आज़म की सरकारी रहायशगाह बंगा बबन मुकामी वक्त के मुताबिक दिन के 2:30 बजे छोड़ दिया था। वो एक हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हुई। उन्हें 45 मिनट में रवाना होने का अल्टीमेटम दिया गया था। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि शेख हसीना वाजिद तकरीर करना चाहती थी, मगर उन्हें कौम से खिताब करने का मौका ही नहीं दिया गया। जबकि एक निजी टेलीविज़न के मुताबिक शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपनी बहन के हमरा त्रिपुरा के शहर अगरतला में लैंड किया। निजी टीवी ने इंटेलिजेंस ज़राया का हवाला देते हुए कहा कि भारत हसीना को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए तैयार है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से वो फिनलैंड रवाना हो सकती हैं। उधर मुल्क के अवाम से खिताब में बांग्लादेश के फौजी सरबराह वक़ारुज़्ज़मां ने कहा कि मुल्क को चलाने के लिए जल्द अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। उनने मज़ीद कहा कि मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, मईशत मुतासिर हुई है, बहुत से लोग मारे गए हैं, ये तशद्दुद को रोकने का वक्त है। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए सदर से बात करेंगे और उन्होंने कहा कि अहम अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी के अरकान से बातचीत की है, लेकिन अवामी लीग से नहीं। उधर दफ़ा 370 के आज मनसूखी के 5 साल मुकम्मल हुए हैं। वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ कई सियासी जमातों ने आज रद्द-ए-अमल दिए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने दफ़ा 370 की 5 साल मुकम्मल होने पर अपने एक ट्वीट में इसे तारीखी लम्हा करार देते हुए कहा कि आज हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के फैसले के 5 साल मुकम्मल कर रहे हैं, जो कि हमारी कौम की तारीख का एक अहम लम्हा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये था कि इन जगहों पर आईन हिंद को उन अजीम मर्दों और ख़वातीन के विजन के मुताबिक अमल में लाया गया जिन्होंने आइन बनाया था। मनसूखी के साथ ही तरक्की के समराज से महरूम ख़वातीन, नौजवानों, पसमानदा कबायली और पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और मौक़े आए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उसने इस बात को यकीनी बनाया कि बदउनवानी जिसने जम्मू कश्मीर को कई दहाइयों से दो चार कर रखा था पर रोक लगा दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमारी हुकूमत उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले वक्तों में उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस तब्दीली के फैसले ने पसमानदा तबक़ात के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए एक नए दौर का आगाज़ किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि खित्ते के नौजवानों ने समाजी व इक़्तिसादी तरक्की और सकाफ़ती अहया को आगे बढ़ाया है, जिससे अमन और जामे तरक्की को फ़रोग़ देने की मोदी हुकूमत की कोशिशों को शानदार कामयाबी मिली है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम इस तारीखी फ़ैसले के लिए मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं और खित्ते की उमंगों और तब्दीली की पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लगन का अदा करते हैं। इधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भाजपा की पॉलिसी न तो कश्मीरियत का एहतराम करती है और न ही जमहूरियत को बरकरार रखती है।
उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि इस इकदाम से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर जम करने, इलाके की इक्तिसादी तरक्की में पेशरफ्त करने और मिलिटेंसी व इलाहादी की पसंदी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। खड़गे ने कहा कि 2019 से 663 मिलिटेंट हमलों में 258 सिक्योरिटी अहलकार और 170 आम शहरी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुज़श्ता कुछ बरसों में कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग आम सी बात हो गई है। खड़गे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2019 से 65% सरकारी ओहदे खाली हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी शरह 10% है। रियासत में नौजवानों की बेरोज़गारी शरह 18.3% है, जो बाइस तशवीश है। खड़गे ने मोदी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि 2021 में नई सन्नती पॉलिसी के बावजूद सिर्फ 3% सरमायाकारी ज़मीन पर उतर पाई है। वज़ीर आज़म खुसूसी पैकेज 2015 के तहत 40% मंसूबे ज़ेर अल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर NSDP शरह नमू 13.28% से कम होकर 2019 के बाद 8.73% रह गई है। कांग्रेस सदर ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर मुतालबा किया कि इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्ररा वक्त के मुताबिक कराए जाएँ ताकि लोग अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें, आईनी हकूक़ की हिफाजत कर सकें और ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर इंतज़ाम होने के निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर रोक लग सके। उधर वादी कश्मीर में अगरचे आज निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी रही, ताहम वादी के बेशतर सियासी लीडरान ने उन्हें नज़रबंद रखने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं दूसरी तरफ से जम्मू में कांग्रेस और PDP ने एहतजाज करते हुए इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाया। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में लिखा, 5 अगस्त 2019 तारीख में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सियाह दिन बल्कि हिंदुस्तानी जमहूरियत पर एक धब्बे के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तब से रियासत को खामोश किया गया है और इसे मुल्क के बाकी हिस्सों में अमन और नॉर्मलसी के तौर पर पेश किया जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने एक ट्वीट में कहा कि 5 अगस्त हमेशा कश्मीरी अवाम को पूरी तरह बेख्तियार बनाए जाने की एक कवी मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा कि 5 साल बाद भी कोई मुंतखब असम्बली नहीं और मुकामी लोगों का अपने मामलात चलाने में कोई किरदार और कोई हिस्सेदारी नहीं। श्रीनगर में भाजपा की जानिब से जश्न मनाए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए NC नायब सदर अमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और इज़हार राय की आज़ादी का यही हाल है। भाजपा के मुट्ठी भर लीडरों को आज जश्न मनाने के लिए हौसला अफजाई दी जा रही है, जबकि जो लोग जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ किया गया इसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन वो घरों में नज़रबंद हैं। उधर मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्लाह ने पार्लियामेंट में दफ़ा 370 की मनसूखी को काला कारनामा करार देते हुए कहा कि 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की इज्जत को पामाल किया गया। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारे जमहूरी हुकूक छीने गए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। दिन जो इस ऐवान में 5 साल पहले हुआ था, मेरे लिए हाँ ठीक है, आपके लिए ठीक हुआ था, मुल्क के लिए ठीक नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था, और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था, और हम आपके मर्जी के गुलाम नहीं है, आपके ठीक होने और ना होने के गुलाम नहीं है, आपकी मर्जी का गुलाम नहीं है। आपकी पार्टी के लिए ठीक हुआ होगा, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ठीक नहीं हुआ, और इस ऐवान के लिए ठीक नहीं हुआ। 5 साल पहले जिस दिन ऑनरेबल चेयरमैन 5 साल पहले जिस दिन आप बजट पे बोले, इस ऐवान में वो काला कारनामा किया गया। आप बजट पे बोले, ये बजट पे आपके पास बहुत से अवसर हैं, बैठे बहुत से अवसर हैं जब आप बोल सकते हैं बात। 5 साल पहले आज के दिन समय समाप्त हो जाएगा। सुनने की हिम्मत भी रखा करो, सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोले। डिक्टेटर्स की ये खुसूसियत होती है, डरते हैं सुनने से। 5 साल पहले आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया, और ये कौरवों की तरह हंस रहे थे, मजे उठा रहे थे। आज के दिन
के दिन जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक, हमारे राइट्स 3 minutes already you have taken. 5 अगस्त के दिन जो इस ऐवान में 5 साल पहले हुआ था। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं तिजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। उधर जम्मू में कांग्रेस और पीडीपी ने अलग अलग एहतजाज करते हुए इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया। कांग्रेस जेके-पीसीसी सदर वकार रसूलवानी ने इस दिन को काला दिन करार देते हुए कहा कि भाजपा ने यहां मिलिटेंसी को ख़त्म करने, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का दावा किया था, लेकिन न मिलिटेंसी और न ही बेरोज़गारी दूर हुई। इसके बजाय उन्होंने रियासत को लूटा और यहाँ के लोगों को तबाही व बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। काले दिन का काला कानून नारों के साथ पीडीपी ने भी जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। काली पट्टियां बांधे पीडीपी लीडरान ने रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि आज तक हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए। का जो दिन है ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन है। जिस दिन हमारी खुशहाल हिस्टोरिकल स्टेट का दर्जा छीना गया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीना गया, यहाँ के रियासत के 2 हिस्से 2 टुकड़े किए गए और इसके अगर जिम्मेवार है कोई वो है भारतीय जनता पार्टी की ये चोर सरकार जो आज जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के खाते में इस हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाने की खुशी में आज यूटी दिवस मना रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक डे मना रहे हैं, ब्लैक डे, काला दिन है ये जम्मू कश्मीर का। हमको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, इनके होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने कहा था कि यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ के हालात ठीक होंगे और यहाँ का आतंकवाद खत्म होगा। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? 3 सालों में 50 हमारे सैनिक शहीद हुए, 50 सैनिक जम्मू सूबे में शहीद हुए। देखिए
साल हो गए इस काले कानून को। हमारे लोग आज समझ चुके हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, खासकर जम्मू के डोगरों के साथ क्या हो रहा है। इनकी पहचान यहाँ खत्म कर दी है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने पे उतर आए हैं। अब लोग समझ चुके हैं और अब आज आके लोगों ने आज पार्टीज ने ये डेलीगेशन जो थोड़े दिन पहले आपने देखा हमारा हरी सिंह स्टैचू के नीचे, उसका मकसद ये था कि जल्द से जल्द हमें ये स्टेट वापस दी जाए और हमारी शनाख्त जो डोगरों की पहचान है, जो आज बीजेपी उस पर खुशियां मना रही है, उनसे पूछा जाए क्या डोगरों की शनाख्त को क्या आपको कौन सी खुशी मना रहे हैं और डोगरों को आपने कौन सा गिफ्ट दिया है, ये आप उनसे पूछिए। दूसरी तरफ से पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजूरा ने आज श्रीनगर पार्टी दफ्तर से जारी एक वीडियो में दावा किया कि उन्हें पुलिस ने पार्टी दफ्तर में बंद कर दिया है। एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक, महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्चा मुफ्ती, एनसी के सलमान सागर, पीडीपी खुर्शीद आलम ने उन्हें आज घरों में नज़रबंद करने का इल्ज़ाम लगाया। हमारे सभी लीडर्स, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट साहिबा महबूबा जी, खुर्शीद आलम साहब, इकबाल तरंबू साहब, जुहेब साहब और भी बाकी सारे लीडर्स को नज़रबंद किया गया घर में कि जो 5 अगस्त 2019 को जो भी हमारे हकूक छीने गए उसके खिलाफ एहतजाज करना भी अब गुनाह बन गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी वालों ने फैसला किया है कि वो इसको यौम जश्न के तौर पर मनाएंगे, इस दिन को मनाएंगे और वो मना भी रहे हैं। उनको इजाज़त है यौम जश्न मनाने की, लेकिन हमें यौम सियाह मनाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की मजम्मत करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की मजम्मत करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कदगन लगाए हैं और आज हमारे लीडर्स को घरों में नज़रबंद किया गया है और हमें यहाँ हमारे हेडक्वार्टर के अंदर बंद कर दिया गया है। हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरा दिन है आज, जो हम मनाने जा रहे थे। और दूसरी तरफ से भाजपा लीडरान ने आज श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई अजला में आज का दिन जश्न के तौर पर मनाया, जहां लीडरान ने कहा है कि 5 अगस्त के बाद ही जम्मू कश्मीर के लोगों को हकीकी आज़ादी मिली और 5 अगस्त के बाद ही यहाँ खून खराबा बंद हुआ। अपने भी पराये भी, अब पराये में जो अपोजिशन है वो भी मानते हैं कि एक अमन कायम हुआ है यहाँ पे। जब मैं किसी दोस्त से बात करता हूँ, जब मैं किसी भी मकतब फ़िक्र के इंसान के साथ, शख्सियत के साथ बात करता हूँ, सभी करते हैं वो ये मानते हैं कि इस दौर हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी के तहत जो चल रही है एक अमन बपा हुआ, एक आश्ती यहाँ पर हुई और ख़ासकर 2019 से आज तक खून खराबा खत्म। नाज़रीन, ये था 6:30 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए OSTV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।